देख सुन आ बाँच पुस्तक नंबर 5 परमेश्वर के लेल जाँच। प्रिय मित्र सब नमस्कार। ई हरियर पुस्तक 5 में रहल ई कथा सब पवित्र बाइबल से निकालल गेल बा। ई कथा सब से उ बड़का आदमी सब के विषय में बताई जौन सब दुख के समय में मदद पहले रहे। ई आवाज सुनला के बाद दूसरे चित्र सब देखू। चित्र नंबर 1। नामान एलिसा से मिलेला ओकरा घर गेल। दूसरो राजा 5 अध्याय के 1 से लेके 12 पद तक। एलिसा इजराइल के एगो महान शिक्षक आ परमेश्वर के अगमवक्ता रहे। एक दिन नामान नाम भेल एक जना आदमी ओकरा से मिलेला ओकर घर अयलक। उ सीरियाई इजराइल देश के दुश्मन रहे। नामान एगो बहादुर आ शक्तिशाली आदमी रहे, लेकिन ओकरा कुष्ठ रोग लागल रहे। एलिसा कुष्ठ रोगी सबके निमन करे सके कह के सुन के उ एलिसा से मिले इजराइल अयलक। लेकिन एलिसा ओकरा स्वागत करेला अपन घर से बाहर भी निकलेला न मानलक। एलिसा एगो अपन नौकर के पठैलक। नवा के ऐसन कह के संदेश पठैलक, जो आ यर्दन नदी में 7 चोटी डुबकी मार आ तू अपन रोग से निमन हो जेबे। लेकिन नमान ई सुन के बहुत खिसिया गेल आ कहलक, हम तो उ हमरा लगुन आके अपन परमेश्वर से प्रार्थना करके हमर रोग निमन करेला विनती करी कह के हम समझले रहली। लेकिन उ काहे ऐसन बात कहलक। इतना कह के उ बहुत क्रोधित होके उजना से चल गेल। चित्र नंबर 2। नामान यर्दन नदी में नहैलक। दूसरा राजा 5 अध्याय के 13 पद से 19 पद तक। नामान के सेवक सब ओकरा अपन खीस आ घमंड त्यागे के एलिसा किहा लौटेला आग्रह कैलक। ओकनी सब नामान के एलिसा के साधारण आज्ञा के मानेला राजी कैलक आ नामान यर्दन नदी में जाके उजना के पानी में 7 चोटी डुबकी लगैलक। ई चित्र में देखू त नामान कैसन खुशी दिखाई। ओकर रोग पूरा रूप से निमन हो गेल बा। एलिसा कौनो आदमी से न डराइत रहे, काहे कि उ एगो महान ईश्वर में भरोसा रखले रहे। ओकरा ई बात था रहे कि ओकरा भरोसा कल परमेश्वर सभे चीज करे सके। लेकिन ओकरा ई भी था रहे कि अपन समस्या से छुटकारा पाएला आदमी के परमेश्वर के आज्ञा पालन करे के पड़ी। चित्र नंबर 3। एलिसा आ परमेश्वर के सेना सब। दूसरा राजा 6 अध्याय के 8 पद से 17 पद। जब जब सीरियाई सब इजराइल ऊपर हमला करेला तैयार होइत रहे, तब परम प्रभु पहले ही ये बात के जानकारी एलिसा के देत रहे। सीरियाई सब इजराइली सब के पराजित करे न पाल कह के एलिसा इजराइल के राजा सब के पहले ही चेतावनी देत रहे। सीरियाई के राजा अपन सिपाही सबके कहलक, जो आ एलिसा केने बा पता लगाओ कह के, ताकि हम जाके ओकरा पकड़े सकू। एक दिन सवेरे एलिसा आ ओकर नौकर बाहर गेलक समय खुद के पकड़ेला कह के सीरियाई के सेना अपना ओरी आइत देखलक। तब उ नौकर चिचियाइत कहलक, मालिक हमनी के अब कथी करू। एलिसा कहलक, न डराओ, हमनी संगे भेल सब ओकनी सबसे ज्यादा बा। तब उ नौकर अपना लग पास अग्निमय घोड़ा सब आ रथ सब देखलक। उ सभे सेना सबके ओकनी सबके बचावे के लेल परमेश्वर पेठैले रहे। चित्र नंबर 4। एलिसा आ आंधा सेना सब।
दूसरा राजा 6 अध्याय के 17 पद से 23 पद तक। अब जैसे सीरियाई फौज एलिसा के पकड़ेला अगाडि बढ़लक, तब एलिसा परमेश्वर के ऐसे कह के प्रार्थना कलक, ई सभे सेना सबके अंधा बना दू। उहे समय उ सभे सेना सब देखे न सकल, कह के अंधा हो गेल। एलिसा ओकनी सबके लग में जाके कहलक, हमर पछारू लाग, हम तोहनी सबके तोहनी के खोजित आदमी के यहाँ ले जाएम। एलिसा उ सभे अंधा भेल आदमी सबके समारिया भीतरी तक ले गेल, जौन उस समय इजराइल के प्रमुख शहर रहे। योजना पुगला के बाद एलिसा फेरू परमेश्वर से प्रार्थना कलक, परम प्रभु ई आदमी सबके आँखा खोल दू। तब उ सिपाही सब खुद के दुश्मन सबके शहर के बीच में पैलक। इजराइल के राजा उस सबके मुआवे के चाहलक, लेकिन एलिसा कहलक, उकनी सबके खान पीन क के छोड़ द। मित्र सब, एलिसा के परमेश्वर हमनी के सारा दुश्मन सबसे भी और महान बा, शक्तिशाली बा। अगर हमनी के ओकरा में भरोसा राखत बारी, उकनी सबके विरुद्ध बदला लेवे के जरूरी न पड़ी। चित्र नंबर 5, समारिया के कब्जा। दूसरा राजा 6 अध्याय के 24 पद से 7 अध्याय के 2 पद तक। आरामी सेना सब फेरू इजरायली सब से विरुद्ध लड़ेला आयल। ओकनी सब समारिया के शहर के लग पास में घेर के रखलक। जल्दिए शहर भीतरी भेल इजरायली सब संगे खाए के लागी कुछो न रहे। चित्र में देखू, इजराइल के राजा देवाल ऊपर चलत रहे। 2 जना स्त्री ओकरा किहा अलक। ओकनी सब राजा के मदद करेला विनती कैलक। ओकनी सब बहुत ज्यादा भूखायल रहे कि ओकनी सब अपने ही लड़का सबके पका के खैलक। राजा कथी कहलक, कैसे कैलक? तब राजा बहुते खिसिया गेल, काहे कि परमेश्वर ओकनी सबके आरामी सबके हाथ से न छुटैलक। उ परमेश्वर के दास एलिसा के मारेला कहलक। एलिसा राजा के ऐसे कह के समाचार पेठैलक, भोली इहे समय में 1 शकेल में 2 मन जौ के पिसान आ 1 मन असल निमन पिसान समारिया के मूल ढोका भीतरी बिक्री होई। चित्र नंबर 6, 4 कुष्ठ रोगी सब। दूसरा राजा 7 अध्याय के 3 पद से 20 पद तक। उस समय में 4 गो आदमी सब समारिया के मूल ढोका में बैठल रहे। ओकनी सब जना कुष्ठ रोगी रहे। ओकनी सब एक दूसरा के कहलक, हमनी के काहे इतना रह के मरबे? इहे से अब हमनी के आरामी सबके सावनी में जाके अपने आप के ओकनी सबके हाथ में समर्पण कर दे। उहे समय आरामी सेना सब एगो बड़का सेना सबके दल अपना ओरी आयत देखलक। इस सुन के ओकनी सब खूब भयभीत भे गेल। अपना संगे रहल सभे चीज सबके ओकनी सब ओजना छोड़ के ओजना से भागेल। जब उ कुष्ठ रोगी सब आरामी सबके सावनी में गेलक, ओकनी सब कौनो आदमी के न पैलक। उ कुष्ठ रोगी सब ओजना बैठ के खाए पी लगल आ सोन चांदी आ कपड़ा सब दूसरे ओरी ले जाके लुका देल। तब ओकनी सब आपस में कहलक, हमनी के कैल ई काम असल निमन नइखे। आज तो शुभ समाचार के दिन बा, लेकिन हमनी के खाए वाला चीज दूसरा सबके न बांट के चुपे चानी लिया के बैठल बारी। तब जल्दिए ओकनी सब समारिया गेलक आ अपन देखल चीज राजा के बता देल। जल्दिए आदमी सब अपन आरामी सबके छावनी में से लियाल खाना सब समारिया के मूल ढोका में बिक्री कैलक। परमेश्वर इजराइल सबके उद्धार कैलक आ एलिसा के भी बचैलक। मित्र सब, परमेश्वर हमनी के अनंत मृत्यु से बचावेला यीशु के पठैलक। ई हमनी के लेल दोसर संगे बांटे के पड़ी। चित्र नंबर 7, यूहन्ना परमेश्वर लगुन से भागल। यूहन्ना 1 अध्याय के 1-7 पद तक। एलिसा के मृत्यु के बाद इजराइल में एक जना यूहन्ना नाम भेल दूसरे अगमवक्ता रहे। परमेश्वर ओकरा के कहलक, निनवे शहर में जो आ ओकर विरुद्ध प्रचार कर। हम ऊ शहर के आदमी सब कितना दुष्ट बा कह के जाने सी।
निनवे शहर के आदमी सब इजरायली सबके दुश्मन रहे। योना उस शहर में जायला न मानलक, दोसरो ओरी भागेला विचार कलक। वो एउटा जहाज भेटैलक, उस जहाज के भाड़ा तिरलक आ जहाज उ मुल्क ओरी ले गेल। बहुत जल्दी समुद्र में एगो बड़का तूफान अयलक। जहाज में यात्रा करे वाला सभे आदमी सब बहुत भयभीत हो गेल। ओकनी सब एक दूसरा के कहलक, केकरा कारण से ई विपत्ति हमनी ऊपर आयलक। ई था पाके हमनी के चिट्ठा लगाए। ऐसे कह के ओकनी सब चिट्ठा लगैलक। चिट्ठा योना के नाव में पड़ गेल। चित्र नंबर 8, योना आ बड़का छाल। योना 1 अध्याय के 8 पद से 2 अध्याय के 10 पद तक। तब उ आदमी सब योना के कहलक, तू कथी कैले और हमनी ऊपर ऐसन आफत विपत अयलक। उ अपन परमेश्वर के आज्ञा भंग कैला आ ओकनी सबके बतैलक। ओकनी सब फेन ओकरा से पूछलक, समुद्र के शांत करेला अब हमनी के कथी करम। तब योना जवाब देलक, हमरा उठा के समुद्र में फेंक दे आ समुद्र शांत हो जाई, काहे कि हमरे कारण से ई प्रचंड तूफान तोनी सब ऊपर चलल बा कह के हमरा था बा। वो आदमी सब योना के समुद्र में फेंक के मुआयला न चाहत रहे, लेकिन आंधी तूफान और बेसी होइत आ गेल। इहे से ओकनी सब योना के उठा के जहाज में से समुद्र में फेंक देल। ऐसन भेल तैयो भी योना डूब के न मरलक। चित्र में देखू, एगो बड़का मछली आके ओकरा के लील गेल। योना मच्छा के पेट भीतरी 3 दिन जिंदा रहल। उ बाद योना के उ मछली एगो सुखल जमीन में उगिल देल। चित्र नंबर 9, योना निनवे में गेल। योना 3 अध्याय के 1 पद से 10 पद तक। परमेश्वर फेरू योना के कहलक, उठ आ बड़का शहर निनवे में जो, हम जौन बात तोहरा बताएम ओजना प्रचार कर। ये से योना उठलक आ परम प्रभु कहल बमोजी निनवे में गेलक। योना ओजना जाके आदमी सबके चेतावनी देलक, अब के 40 दिन में निनवे नाश हो जाए। इस सुन के बाद में ओजना के राजा आ सभे शहर के आदमी सब बाँचे के लेल परमेश्वर संगे पुकारा कैलक। ओकनी सब अपन दुष्ट रास्ता सबसे लौटलक। आ इहे से परमेश्वर उ निनवे के आदमी सबके नष्ट करे के विचार हटा देल। मित्र सब, हमनी सब भी योना आ निनवेवासी जैसन बारी। हमनी सब भी परमेश्वर के आज्ञा भंग कैले बारी। इस सभे चीज के लेल हमनी सब मृत्यु के भागीदार रहली। लेकिन ऐसन भेल तैयो भी परमेश्वर हमनी के प्रेम कलक। उहाँ हमनी सबके इस सभे विरुद्ध के चेतावनी देलक आ हमनी के सभे दुष्ट मार्ग से लौटे सकू कह के यीशु के पठैलक। यीशु हमनी के बचावे के लागी मरलक। जैसे योना मछली के पेट भीतरी 3 दिन तक रहलक, वैसे ही यीशु भी चिहान में 3 दिन तक रहल। तब यीशु मृत्यु से बौरी उठलक। अब अपन पाप आ सभे दुष्ट बात सबके त्यागे के ओकरा पछाए वाला सभे जना के यीशु अनंत जीवन दी। चित्र नंबर 10, एस्तर आ राजा। एस्तर 1 अध्याय के 1 पद से 2 अध्याय के 18 पद तक। एस्तर इजराइल देश के एगो जवान यहूदी लड़की रहे। ओकर माई बाबू के देहांत हो गेला से मोर्दकै ओकर देखभाल करैत रहे। मोर्दकै अपना काका के बेटी हदस्या अर्थात एस्तर के धर्मपुत्री बना के ओकरा के अपने बेटी जैसन रखले रहे। इजरायली सबके साथ में एस्तर आ मोर्दकै के भी फारस के राजा बंदी बना के ले गए रहे। ऊ एगो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहे। सब जना ओकरा से डराइत रहे। एक चोटी ओकरा अपन रानी खीस लहरा देल। ऊ रानी के त्याग के ओकरा बदला में दूसर रानी लियाए के ऊ निर्णय कलक। आ ऊ अपन देश में रहल सभे सुंदर स्त्री सबके अपन राज दरबार में बुलैलक। ऊ सब स्त्री में से राजा एस्तर के अपन रानी बनाए के चुनलक।
लेकिन अपना एक यहूदी बारी कह के एस्तर केकरो के भी न बतैलक। चित्र नंबर 11। मुर्दकै झुकेला न चाहत रहे। एस्तर 3 अध्याय के 1 पद से 4 अध्याय के 17 पद तक। हामान फारस के एगो महत्वपूर्ण आदमी रहे। कोनो ठाउँ में से होके ओकर लग पास रहल सबे जना ओकर अगाडि झुकैत रहे। मुर्दकै एउटै जीवित परमेश्वर के मात्र पूजा करैत रहे। ऊ हामान के अगाडि झुकेला और स्वीकार कैलक। ई बात से हामान बहुत क्रोधित हो गेल रहे। ऊ मने मने मुर्दकै के विरुद्ध में बदला लेवेला निर्णय कलक। एक दिन हामान राजा के बात लगैलक, यहूदी सब तोहर खटायल नियम कानून पालन न करित बा। अगर महाराज के इच्छा होई त ओकनी सबके विनाश के लेल एगो लिखित आज्ञा निकाल दू। हामान अपन अनुरोध स्वीकार हो कह के खातिर राजा के पैसा देलक। हामान अपन आदमी सब संगे कोनो दिन मौका पाके सबे यहूदी सबके मारे के परी कह के मोतो निकालक। हामान अपने से मुर्दकै के झुंडियाला कह के एगो फांसी के काट खड़ा कैलक। मुर्दकै रानी एस्तर के राजा के यहाँ जाके यहूदी सबके पक्ष में विनती करे के लागी कहलक। लेकिन एस्तर ओकरा के कहलक, अगर कोनो आदमी अनुमति न पाके राजा के यहाँ जाई त ऊ मर जाई। यही से सभे यहूदी सबके अपना लेल प्रार्थना करेला एस्तर कहलक। ऊ कहलक, हम राजा के यहाँ कानूनी विरोधी तैयो भी हम जाएम, हमर विनाश होई तैयो भी जाएम। चित्र नंबर 12। एस्तर भोज देलक। एस्तर 5 अध्याय के 1 पद से 7 अध्याय के 10 पद तक। परमेश्वर यहूदी सबके प्रार्थना के सुनलक। राजा एस्तर के स्वीकार कैलक। एस्तर राजा के सम्मान करे के लेल एगो विशेष भोज के तैयार कैलक, जौन में कि ऊ हामान के भी निमंत्रण देलक। भोज के समय में राजा एस्तर से प्रश्न कलक, रानी एस्तर, तू कथी चाहे से? तू जथी चाहे से मांग, हम अपन आधा राज्य भी तोहरा के देम। एस्तर जवाब देलक, हे महाराजा, अगर हमें तोहर निगाह प्राप्त कैले बारी त हमर जान जुगा दू, काहे कि हम आ हमर जाति नाश भेला मारेला आ नामे निशान मेटा लागी बेचाल बारी। राजा पूछलक, ऐसन काम करे वाला खोजे वाला आदमी कौन बा आ ऊ केजना बा? एस्तर जवाब देलक, हमनी के विरोधी आ शत्रु यह दुष्ट हामान बा। जब राजा हामान के ऐसन दुष्ट योजना के बारे में था पलक, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गेल। तब राजा हामान के खुद से मुर्दकै के लेल बनायल टांगे वाला काठ में ओकरे के भी फांसी देलक। ऐसे ही सभी यहूदी सबके उद्धार हो गेल। दानियल आ नहमिया के अपना शत्रु सबके देश में रहल मजबूर भेल रहे, लेकिन ओकनी के सब एकमात्र साचा परमेश्वर के आराधना कैलक आ ओकनी के महान आदमी बनलक। चित्र नंबर 13। दानियल आ ओकर संगतिया सब। दानियल 1 अध्याय के 1 पद से 16 पद तक। इस चित्र में हमने के दानियल आ ओकर 3 जना संगतिया सबके देखौं। उकनी सब जना यहूदी रहे। उकनी सबे जना के दुश्मन सब कैदी बना के बेबीलोन में ले गेल रहे। बेबीलोन के राजा और उ 3 जना के अपन सेवा में लगाए के चाहत रहे। यही कारण ओकनी सबके बेबीलोन में बोले वाला भाषा आयोजना के रीति रिवाज संबंधित वातावरण सीखे के पड़ल। लेकिन दानियल आ ओकर 2 संगतिया सब दरबार के बहुत पौष्टिक खाना खायला अस्वीकार कैलक, काहे कि ओकनी सबके यहूदी रिवाज विरुद्ध के बात रहे। उस सबके था रहे कि उस सबके परम प्रभु के नियम पालन करे के पड़ी और ओकरा के आदर करे के पड़ी। यही से ओकनी के खाए के लागी हरियर सब्जी र पिए के लागी पानी के मात्र मांग कैलक।
ऊ आदमी जौन ओकनी सबके देखभाल कैलक, ओकनी सब कहू दुबला के बीमार पड़ जाए की कह के सोच से बहुत डरा गे रहे। लेकिन ऐसन होए के बदला उ 3 जना संगतिया सब और बरियार आ बेबीलोन में रहल सबे जवान आदमी सबसे बुद्धिमान भेलक। चित्र नंबर 14। दानियल आ बेबीलोन के राजा। दानियल 2 अध्याय के 1 पद से 49 पद तक। एक रात बेबीलोन के राजा सपना देखलक। वो अपन बुद्धिमान आदमी सबके अपन देखल सपना के बारे में बताएला कहलक, लेकिन केहू भी बताएला न सकर के कारण से राजा उस सबके मृत्यु के दंड दे लागी निर्णय कलक। तब दानियल आ ओकर संगतिया सब परमेश्वर से प्रार्थना कलक आ परमेश्वर दानियल के राजा देखलक सपना के अर्थ खोल देल। दानियल राजा के यहाँ जाके कहलक, स्वर्ग में एक परमेश्वर आई जौन रहस्य के बात सब खोल दी। महान परमेश्वर तोहरा आवे वाला दिन में होए वाला चीज के संबंध में कहत बा। सपना में राजा संसार के सभे देश देखलक। तब वहाँ एगो औरो बड़का राष्ट्र देखलक जौन उ सभे पहले के राष्ट्र सबके नाश कलक। उ राष्ट्र परमेश्वर के रहे जेकर अंत कहियो भी न होई। दानियल राजा के सपना बता देल, उहे से राजा ओकरा से बहुत प्रसन्न होलक। राजा के दरबार में रहल बुद्धिमान आदमी सब बचेलक आ दानियल राजा के बेबीलोन भर के शासक बनेलक। चित्र नंबर 15। सोन के मूर्ति। दानियल 3 अध्याय के 1 पद से 12 पद तक। बेबीलोन के नबूकदनेस्सर राजा एगो बड़का सोन के मूर्ति स्थापना कलक। उ बाद अपन प्रांत के बड़का हाकिम, राज्यपाल और सभे कर्मचारी सबके जमा होए के लागी हुकुम कैलक। तब राजा के कर्मचारी सब सभे जमा भेल आदमी सबके ऐसे कह के आदेश दिलक, हे बहुत किस्म के भाषा बोले वाला जाति जाति के आदमी हो, तोहनी सब संगीत के आवाज सुनबे। तब राजा के खड़ा कैली सुन के मूर्ति के अगाड़ी ठेहुनिया पार के दंडवत करी है आ दंडवत न करे वाला सबके ओते खून धनकट अग्नि भट्टी में फेंक दी। लेकिन दानियल के संगतिया सब सदरक, मेशक आ अबेदनगो मूर्ति के अगाडि निहुर के दंडवत करे लागी न मानलक, काहे कि उ सब एउटा मात्र सत्य ईश्वर के आराधना करते रहे। कुछ आदमी सब राजा के यहाँ गेलक आ ओकरा के कहलक, महाराजा, इजना कुछ यहूदी सब बा जौन तोहर हुकुम के वास्ता न करेला। ओकने सब तोहर देवता के सेवा न करित बा आ ओकर अगाडि झुकेला न मानेला। चित्र नंबर 16। आगी के भट्ठी। दानियल 3 अध्याय के 13 पद से 30 पद तक। तब राजा नबूकदनेस्सर खिसिया के चूर होके 3 जना सदरक, मेशक आ अबेदनगो के लियाला हुकुम कैलक। राजा ओकनी सबके कहलक, अगर तोहनी के सुन के ई मूर्ति के अगाडि निहुर के न गोर लगबे त तोहनी सबके आगे के भट्ठी में फेंक दोम। आ कौन देवता तोहनी के हमर हाथ से बचाई। सदरक, मेशक आ अबेदनगो राजा के कहलक, हे महाराजा, ई बात से हमनी के तोहरा जवाब देला कोनो जरूरी न बा। हमनी के धनकट आगी के भट्टी से बचावे वाला कोनो ईश्वर बा त हमनी के सेवा करे वाला परमेश्वर ही बा आ उ हमनी के तोहर हाथ से भी बचाई। लेकिन औसे न होई तैयो भी हे महाराजा, ई बात तोहरा के था हो कि हमनी के तोहर देवता के सेवा न करम। तोहर खड़ा कैल इस सोन के मूर्ति के हमनी दंडवत न करम। आ सदरक, मेशक आ अबेदनगो 3 जना के बांध के धनकट आगी के भट्ठी में फेंक देल। उ बाद राजा नबूकदनेस्सर छक पड़ गेल आ ओती जित होके चिचिया लागल।
देख हम 4 जना आदमी के आगे के भट्ठी में चलत देखत बारी। आ चौथो आदमी परमेश्वर के पुत्र जैसन देखत बा। जब उ 3 जना आदमी सब आगे में से निकलक, ओकनी सबके कुछो न भेल। तब राजा कहलक, सदरक मेशक आ अबेदनगो के परमेश्वर ओकनी सबके सुरक्षा के लागी अपन स्वर्गदूत पठैले बा, न त कोनो देवता ऐसा अपन जन सबके बचावे न सके। चित्र नंबर 17। दानियल परमेश्वर संगे प्रार्थना कैलक। दानियल 6 अध्याय के 1 पद से 13 पद तक। दानियल के देश भर बड़का अधिकार रहे। यह कारण ओकरा संगे काम करे वाला दोसर कर्मचारी सब ओकरा संगे डाह करत रहे। लेकिन दानियल राजा के आज्ञाकारी सेवक रहला से ओकनी सब दानियल विरुद्ध कोनो दोष न भेटाई। दानियल के सभी विरोधी सब राजा के यहाँ जाके कहलक, हे महाराजा, तू ऐसन एउटा आदेश देवा कि 30 दिन भीतर तोहरा इलावा दोसर कोनो देवता बा आदमी सबके विनती प्रार्थना करे वाला आदमी सब सिंह के खुर में फेंका जाए। ऐसे राजा ई बात से सहमत भेल आ ऊ नेम लिखित रूप से निकालक। दानियल राजा के ऐसन नया नियम के विषय में सुनलक, तैयो भी ऊ अपना हमेशा कैल जैसन परमेश्वर के निरंतर प्रार्थना कैलक। जब ओकर विरोधी सब ओकरा प्रार्थना करैत देखलक, उ सब राजा के जाके कहलक, महाराजा, दानियल अपने के नियम के पालन न करेला। चित्र नंबर 18। दानियल सिंह के खोर में। दानियल 6 अध्याय के 14 पद से 24 पद तक। दानियल सिंह के खोर में भीतरी मरल राजा न चाहत रहे, लेकिन ऊ अपन जारी कैल नियम के बदले भी न सकत रहे। ये से दानियल के खोर भीतरी सिंह के साथ बंद कैलक। सवेरे खुन राजा उठ के डर के कांपैत सिंह के खोर लगुन गेल आ चिंतित होके दानियल के कहलक, हे दानियल, जिंदा परमेश्वर के सेवक, तोहर लगातार सेवा करे वाला तोहर परमेश्वर तोहरा सिंह से बचाए सकल। तब दानियल जवाब दिलक, महाराज अमर रहू, सिंह के मुख थुन देला हमार परमेश्वर अपन दूत पठैले बा आ ई सिंह सब हमरा कुछ भी हानि न कैलक। राजा ई सुन के बहुत खुशी हो गेल आ ओकरा जल्दिए खोर में से निकालेला हुकुम कैलक। राजा के हुकुम बमोजिम दानियल के सभे विरोधी सबके सिंह के खोर भीतरी फेंक देल। ओते खून सिंह झपेट के ओकनी सबके हड्डी गुड्डी समेत ओकनी सबके क्राक-क्रूक करके खा लेल। मित्र सब, दानियल आ ओकर संगतिया सब जैसन जीवित परमेश्वर ऊपर भरोसा राखी छी त आदमी सब कथी करे सकी, उमे हमनी के डराए के न पड़ी। चित्र नंबर 19। राजा के सामने नहमिया। नहमिया 1 अध्याय के 1 पद से 2 अध्याय के 7 पद तक। नहमिया एक जना यहूदी रहे आ ऊ परमेश्वर में अपन भरोसा रखत रहे। दानियल के समय बाद ऊ बेबीलोन में रहत रहे। अपन पुरखा सबके शहर यरूशलेम उस समय शत्रु सबके आक्रमण से भग्नावशेष अवस्था में रहे। ओजना बसोबास करे वाला सभे यहूदी सब ऊपर बड़का संकट आयल रहे। नहमिया एक महान राजा के सेवक रहे। एक दिन ऊ जैसन राजा के दाखमक टकरालक, राजा ओकरा के कहलक, तोहर मुहार काहे इतना उदास दिखाई छौ। नहमिया राजा के यरूशलेम आ अपन जाति यहूदी सबके बारे में बतैलक। तब राजा ओकरा के पूछलक, हमरा से तू कथी चाही से। नहमिया मने मने परमेश्वर के प्रार्थना कैलक आ राजा के कहलक, तोहरा निमन लागलो आ हम तोहर निगाह पात्रो भेल बारी त हमर पुरखा सब गाड़ल शहर के हमें पूर्ण फेरी निर्माण करेला हमरा यहूदिया पठा दो। परमेश्वर नहमिया के प्रार्थना सुनलक आ राजा ओकर अनुरोध के स्वीकार कैलक। चित्र नंबर 20।
नहमिया उजाड़ भेल शहर के निरीक्षण कैलक। नहमिया 2 अध्याय के 8 पद से 20 पद तक। राजा निर्माण सामान सब आ केतना कामदार आदमी सब नहमिया के सहयोग के लागी देलक। ओकनी सब यरूशलेम तक यात्रा कैलक। यहूदी सब के विरोधी शत्रु सब नहमिया के बारे में सुनलक। ओकनी सब ई सुन के बहुत ज्यादा खिसिया गेल। यहूदी सब के केहू भी मदद न करो कह के ओकनी सब चाहत रहे, लेकिन नहमिया ओकनी सब से केकरो से न डरेलक। नहमिया यरूशलेम के निरीक्षण करेला चाहत रहे, यह से ऊ एगो घोड़ा में चढ़ के शहर के टूटल दीवाल के लग पास घूमलक। ऊ ई सभे रात के समय में कैले छे, केहू भी ऊ कथी करत बा कह के थाह न पैलक। बिहानी खुना सवेरे नहमिया सभे यहूदी सबके जमा करके कहलक, आओ अब हमनी के यरूशलेम के दीवाल के फिर निर्माण करके हमनी के निंदा हटाऊ। परमेश्वर हमनी के साथ में बा। यह से हमनी के शत्रु सबसे डराए के कोनो जरूरी नहीं खे। सभी यहूदी सब नहमिया संगे मिलके दीवाल मरम्मत करेला काम के लिए तैयार होलक। चित्र नंबर 21। दीवाल बनाए के काम के शुरुआत। नहमिया 3 अध्याय के 1 पद से 6 अध्याय के 19 पद तक। चित्र में देखू, यहूदी सब दीवाल निर्माण के काम शुरू कलक। कितना जना लग पास पत्थर माटी के बिछैलक आ औरो जना दीवाल साथे केमारी सब खड़ा करके काम कैलक। यहूदी सब के विरोधी शत्रु सब ई देख के बहुत ज्यादा क्रोधित भे गेल। जैसे आदमी सब अपन अपन व्यस्त में रहे, ऊ विरोधी सब ओकनी सबके चिट्ठी लिख के मारेला धमकी भी देलक। यह से फिर नहमिया परमेश्वर के प्रार्थना कलक। नहमिया के परमेश्वर के मार्ग निर्देशन के जरूरी रहे। नहमिया कामदार सबके सुरक्षा के लेल हाथ हथियार से सुसज्जित आदमी सबके दीवाल ऊपर रखलक। सभे जना हाथ हथियार लेके लड़ाई के लेल तैयार बैठलक। ऊ विरोधी सबके नहमिया आ यहूदी सबके कुछो नुकसानी पुगा न सकलक। काम चलते रह गेल आ सिर्फ 52 दिन में दीवाल फिर निर्माण के काम शुरू गेल। चित्र नंबर 22। एजरा आ व्यवस्था। नहमिया 8 अध्याय के 1 पद से 13 अध्याय के 31 पद तक। दीवाल के काम सुधला के बाद सभी यहूदी सब यरूशलेम में जमा भेल। परमेश्वर के पुजारी एजरा व्यवस्था के पुस्तक से पढ़ के सबके सुनैलक। कुछ यहूदी इस सुन के रोए काने लागल। ओकनी सब परमेश्वर के व्यवस्था पालन कैले न बा कह के ओकनी सबके था हो गेल। यह कारण से परमेश्वर शहर के ध्वस्त पारे देलक। उ सब यहूदी सब अपन पापमय मार्ग त्याग के फिर परमेश्वर के मार्ग पछाए के चाहत रहे। नहमिया अपन आदमी सबके कहलक, उदास न हो, काहे कि परम प्रभु के आनंद ही तोनी सबके बल हो। कथी तोहर हृदय में आनंद हो? अगर हमनी के परमेश्वर के चिन्हसी आ ओकर पवित्र पुस्तक बाइबल में लिखल बा आज्ञा मानब त ऊ हमनी के आनंद दी। अब हम तोहनी सबके नहमिया के परमेश्वर के कैसे चिन्ह सकबै, वो बारे में हम बताएम। चित्र नंबर 23। यीशु क्रूस में। यूहन्ना 19 अध्याय के 17 पद से 30 पद तक। रोमी 5 अध्याय के 8 पद। परमेश्वर के चिन्हे वाला एउटा मात्र रास्ता बा, ऊ रास्ता यीशु बा। यीशु इस संसार में बहुत वर्ष अगारू आयल रहे। वह आदमी सबके मदद करेला बहुत असल काम कैलक। परमेश्वर के हमनी के कैसे खुशी बनाए सकम कह के ऊ सिखैलक। लेकिन हमनी के ओकर देखायल रास्ता में चलत न बारी। हमनी के सभे जना परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कैले बारी। पाप के जला मृत्युक बा। परमेश्वर एलिसा आ दानियल के आ ऐसन दूसरे आदमी सबके ओकनी के मृत्युक से बचैलक, लेकिन ऊ यीशु के ओकर मृत्युक से न बचैलक। परमेश्वर यीशु के दुष्ट आदमी सबके हाथ में मरे के लागी देलक। ऊ दुष्ट आदमी सब यीशु के काट के क्रूस में टंगलक। यीशु हमनी के प्रेम कैला के कारण
हमनी के पाप के दंड के अपना ऊपर लेला चाहत रहे। अब परमेश्वर हमनी के पाप सबके क्षमा करे सकी आ हमनी ओकरा किहा आए सकम। चित्र नंबर 24। यीशु अनंत जीवन के रास्ता दिखाई। मत्ती 7 अध्याय के 13 पद, यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद। मित्र सब, जीवन एगो बड़का चौड़ा रास्ता में चलत जैसन बा। ये से हमनी के मृत्यु तक पुगियाई। सब जना परमेश्वर के दुखी बनैले बा। हमनी के सब जना शैतान के रास्ता में बारी। ये से हमनी के मृत्यु के बाद अनंत दंड तक पुगियाई। यीशु हमनी के ई दंड से बचावेला हमनी के सट्टा में दुख भोगले बा आ मरल बा और फेरू जीवित भे गेल। अब ऊ हमनी के परमेश्वर तक पुगे वाला रास्ता दिखाई सकी। अब हमनी के सब जना यीशु के दिखावल रास्ता में चले के पड़ी। ई एगो छोट आ कठिन रास्ता बा। कभी काल हमनी के ई संसार में दानियल आ ओकर संगतिया सब जैसन दुख कष्ट भोगे के पड़ी, लेकिन स्वर्ग असल ठाउँ बा। उजना कोनो किसिम के दुख कष्ट न होई। ई एगो अनंत आनंद आ शांति के ठाउँ बा। परमेश्वर उजना वास करे। यीशु कहलक, रास्ता सत्य आ जीवन हम बारी। हमरा अलावा दोसर केकरो द्वारा पिता की यहाँ न जा सके। इहे से अभी से अपने यीशु के प्रार्थना करू। ओकरा संगे तोहरा लेल परमेश्वर की यहाँ जाए वाला रास्ता दिखाए के लेल प्रार्थना कर।